मीटिंग हुई, बड़ी खुशगवार माहौल में उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी तजारती ताल्लुकात, जॉइंट वेंचर, सरमायाकारी के लिए उन्होंने बहुत ही हौसला अफजा बातें की। सदर ट्रंप से मुलाकात हौसला अफजा रही। अमेरिका तजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाक अमेरिका तजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। अल्लाह ने अफवाज पाकिस्तान को जो नुसरत अता फरमाई उसका जितना शुक्र अदा करें वो कम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में दानिशमंदी से अफवाज पाकिस्तान को लीड किया। हमने भारत के साथ तैयारी गिराए, हर जगह हमले किए, उनका दिमाग चकरा गया। सऊदी अरब में 40 साल में इतना शानदार इस्तकबाल नहीं देखा। जब इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त मुआशी चैलेंजेस थे। महंगाई 32% थी, अब 1.5 साल में कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। पॉलिसी रेट 22.5% से 11% पर आ गया। ओवरसीज पाकिस्तानी अजीम सफीर है। $38.5 अरब भिजवाए। मुल्क की मुआशी सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी है। नवाज शरीफ मेरे सियासत में आने पर हिचकिचाहट का शिकार थे, यकीन है आज मुझ पर फख्र करते होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब में सैलाब सर्वे मुहिम का आगाज कर दिया गया है। सैलाब मुतासर अफराद को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले अल्लाह के बेहतरीन दोस्त हैं। 15 करोड़ आवाम की खिदमत मेरी अवलीन तरजीह है। भारत की तरफ से दरिया खोलने पर पंजाब में बदतरीन सैलाबी रैले आए। मरियम नवाज का सैलाब में मुआवनत पर पाकिस्तान नेवी को भी खिराज तहसीन। सैलाब मुतासरीन की मदद करने पर ख्वाजा सलमान रफीक समेत तमाम महकमों की कारकर्दगी की तारीफ की। पर मजबूर वज़ीर आज़म के सैलाबज़दा इलाकों में नुकसानात के तखमीना हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। UN जनरल असम्बली इजलास से खिताब के फौरी बाद सैलाबी सूरत हाल और बहाली के जायजा जारी इक़दामात पर इजलास होगा। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। कहा सैलाबज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। जनरल असम्बली में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाई। वज़ीर आज़म ने मोटरवे M5 के दरिया सतलुज में सैलाब से मुतासरा हिस्से की बहाली के लिए NHA को इक़दाम तेज करने की हिदायत देते हुए कहा शगाफ की फौरी मुरम्मत की जाए। वज़ीर आज़म के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को इमदाद और बहाली के ऑपरेशंस की कड़ी निगरानी और जायजा इजलास बुलाने की हिदायत। वज़ीर आज़म दौरा अमरीका मुकम्मल करके जनीवा पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात करके उनकी इयादत की। वज़ीर आज़म ने दौरा अमरीका और सदर ट्रंप से मुलाकात के हवाले से आगाह किया। नवाज शरीफ की सेहत बेहतर, चंद रोज में वतन वापसी का इम्कान है। शहबाज शरीफ जनीवा से लंदन जाएंगे और 3 रोज क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। जनरल असम्बली इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा भारत से जंग जीतने के बावजूद तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। तहक़ीक़ात की पेशकश के बावजूद भारत ने पहलगाम को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया और बेगुनाह शहरों को निशाना बनाया। भारतीय जहारियत का निशाना बनने वाले 7 साल इर्तिज़ा अब्बासी का ताबूत उठाने से तकलीफ हुई। मार के हक में भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर के क़यादत में पाकिस्तानी फोर्सेस ने दुश्मन को महारत से ज़ेर किया। ट्रंप मुदाखलत न करते तो जंग के नताइज तबाहकुन हो सकते थे। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल की गजा में नस्ल कुशी को तारीख का स्याह बाब करार दे दिया। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। जनरल असम्बली इजलास से खिताब में कहा पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत और अल-कुद्स को दारुल हुकूमत तस्लीम करता है। ये इंसानियत का अलमिया है कि वो नन्ही हिंद रजब को बचाने में नाकाम हुई। छोटे बच्चों के ताबूत उठाना हमेशा भारी होता है। वज़ीर आज़म के कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत। मुस्लिम ममालिक का जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का बायकॉट। नेतन्याहू जैसे ही तकरीर करने आए हॉल में कुर्सियां खाली हो गई। जनरल असम्बली हॉल में सन्नाटा। नेतन्याहू हक्का बक्का रह गए। तकरीर के दौरान जनरल असम्बली हॉल के बाहर भी नेतन्याहू के खिलाफ किया गया। नेतन्याहू की तकरीर के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब करने आए तो हॉल तालियों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी फोरम पर भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। जनरल असम्बली इजलास से खिताब में कहा कलअदम TTP, मुजीद ग्रुप, BLA समेत दीगर शरपसंद अनासर पाकिस्तान में तखरीबकारी की कार्रवाइयों में मुलविस है। फित्तातुल हिंदुस्तान इसकी सरपरस्ती कर रहा है। वज़ीर आज़म का कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत की भरपूर हिमायत का इरादा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मिलकर इक़दाम करने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म के पुरअसर खिताब से अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का हॉल तालियों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात से दास मुआहदे की खिलाफ वर्जी, मसला कश्मीर और बैरूनी जहरियत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर किए जाने का मामला उठाया। मसला कश्मीर का सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना और पुरअमन हल तलाश करने की जरूरत पर जोर। हालिया पाक भारत जंग में कशीदगी खत्म करने के लिए सेक्रेटरी जनरल के किरदार की सिताइश। गजा में फौरी जंगबंदी, इमदाद की फरहमी और फलस्तीनी रियासत के कयाम का मुतालबा। कहा माहौलियाती चैलेंजेस के शिकार ममालिक के इजाफी फंडिंग की जाए। एंटोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौसर और उसूली किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। एहतजाज हक है मगर इंतशार से मईशत को नुकसान होता है। अगर रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मुराद तो तनख्वाहें कैसे देगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ जामियात के तलबा से खिताब। कहा आज़ाद कश्मीर में तमाम आशारिये, तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। 30% से ज्यादा आज़ाद कश्मीर के लोग सरकारी नौकरी करते हैं। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले का ताल्लुक भी कश्मीर से था। फौज में मुतादिद ऑफिसर्स और जवान कश्मीरी हैं। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बने का पाकिस्तान है। नौकरशाही निजाम अंग्रेज छोड़कर गया, नू लीग उसकी वारिस है, पंजाब की नहीं। नदीम अफजल चंद कहते हैं कि दुखी लोगों की आवाज बनना पीपल्स पार्टी का आइन है। पंजाब में आवाज उठाना जुर्म बन गया। मुश्किल वक्त में किसानों का साथ देने की जरूरत है। हमने बार बार कहा गंदम किसान के लिए रीढ़ की हड्डी है। हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं। किसानों को पैसे न देकर आज गंदम दरामद की जा रही है। PTI दौर में कोरोना आया तो 1200 अरब इमदाद दी गई। काश्तकार को कुछ नहीं। जाती उम्रा में ब्यूरोक्रेसी के साथ मीटिंग में फैसले होते हैं। चंद साहब, आप अच्छे खासे इंसान थे। कुछ दिनों से पता नहीं आपके जहनी तनाव में हैं या फिर जानबूझकर पंजाब के बारे में फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का नदीम अफजल चंद को जवाब। अदालत में ले जाने की धमकी। कहा कर्जे से मुतालिक बेबुनियाद खबर में हकायक 26 अगस्त को मीडिया के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब इस झूठे प्रोपेगेंडे को दोबारा फैलाना पीका एक्ट के जुमरे में आता है। उम्मीद है कि आप कोर्ट में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुश्किलात में इजाफा। मुतादिद पार्टी अरकान असम्बली नाराज। कई वज़रा के इस्तीफे मुतवक्के। पार्लिमानी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट लियाकत अली लहरी के मुस्ताफी होने का भी इम्कान। सदर जरदारी के करीबी साथी अली हसन सहरी भी खुलकर सामने आ गए। वज़ीर आला पर बेपनाह फंड्स अपने आबाई गांव पर लगाने का इल्जाम। GHQ हमला केस में इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद। ATC रावलपिंडी में केस की समाअत। बानी PTI की ट्रायल रोकने की दरख्वास्त खारिज। बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी लगाई गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाहान को तलब कर लिया। इस्तगासा के मजमूई तौर पर 44 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। शराब और असलहा बरामदगी के केस में अली अमीन गन्नापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत। वज़ीर आला पेश न हुए। समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी। मुतनाज़ा ट्वीट केस में सेनेटर आजम सवाती पर फर्द जुर्म आयद। PTI रहनुमा का सहत जुर्म से इनकार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अगली समाअत में इस्तगासा के गवाहान को तलब कर लिया। मजीद समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी। सदर जरदारी ने पाकिस्तान नर्सिंग और मिडवाइफरी काउंसिल सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। नर्सिंग काउंसिल सदारती ऑर्डिनेंस नफाज के बाद तमाम तर इख्तियारात वजारत सेहत को तफवीज़। 19 मेंबरान पर मुश्तमिल नई कमेटी सदर और नायब सदर मुंतखब करेगी। वर्ल्ड बैंक ने पोर्ट कासिम को दुनिया का नवा तरक्की याफ्ता पोर्ट करार दे दिया। वफाकी वजीर जुनैद अनवर का बंदरगाही ऑपरेशंस को आलमी मेयार पर लाने का आज़म। कहा यह कामयाबी हुकूमती इस्लाहात और जदीदियत का समर है। पाकिस्तान जदीदकारी से खित्ते का शिपिंग हब बन रहा है। पीपल्स पार्टी ने रियाजी को शिकस्त दी। 163 वाला उम्मीदवार जीत गया, 193 वाला हार गया। इलेक्शन कमीशन को तमाम शवाहिद दिए लेकिन फैसले हमारे खिलाफ दिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फॉर्म 47 वाली जाली वफाकी और सूबाई हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई।